हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक चपराना, ताज करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे जोधपुर की। जोधपुर जिले की आज हम बात करने वाले हैं। इसके सर्वप्रथम देखते हैं संस्थापक। इसका संस्थापक था राव जोधा। राव जोधा राव जोधा ने की थी 13 मई 1459 को। कब की थी इसकी स्थापना? 13 मई 1459 को किसने की थी? राव जोधा ने की थी। ठीक है। और बताएं हम आपको, करणी माता के आशीर्वाद से की थी। किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता के आशीर्वाद से की थी। आशीर्वाद से। ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी स्थिति। जोधपुर की हम अगर स्थिति देखें, जोधपुर की स्थिति, इसकी जो स्थिति है मित्रों, यह एक वही पश्चिम मरुस्थल में है। पश्चिम मरुस्थल भौतिक प्रदेश की अगर दृष्टि से देखें हम तो किस में आता है? ये पश्चिम मरुस्थल में आता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ की, यह एक आंतरिक जिला है। यह एक आंतरिक जिला है। आंतरिक जिला है। आंतरिक जिला का अर्थ क्या है? यानी कि इसकी ना तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। यह भीतर का जिला है, इसकी कोई भी सीमा नहीं लगती है। उसके बाद देखते हैं यहाँ की मिट्टी। मिट्टी कैसी है? रेतीली मिट्टी है। रेतीली या मरुस्थलीय है। कैसी मिट्टी है? रेतीली या मरुस्थलीय है। ठीक है। फसल देखते हैं खरीफ की। खरीफ की फसल अधिक होती है। उसके बाद देखते हैं यहाँ की जलवायु। जलवायु है जो, वो है अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क जलवायु कैसी है दोस्तों? वो है अर्ध शुष्क। ठीक है। लेकिन हम कोपेन के अनुसार देखें, कोपेन के अनुसार तो वो है BWHW। कोपेन के अनुसार क्या है? BWHW। ठीक है। कैसी जलवायु है? अर्धशुष्क। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर लिंगानुपात। लिंगानुपात है 9 से 16। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है? 1 से 61। लिंगानुपात कितना है? 9 से 16। और जनसंख्या कितना है? 1 से 61। उसके बाद देखते हैं यहाँ का शुभंकर। शुभंकर क्या है? कुरंजा। शुभंकर क्या है? यहाँ का कुरंजा है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम प्रमुख नदी व झील, प्रमुख झीलें हैं। प्रमुख झीलें, प्रमुख झीलों में बात करते हैं। सबसे पहले हम कायलाना झील। कायलाना झील, इसका जो निर्माता है वो है सरप्रताप। सरप्रताप निर्माता। इस झील के द्वारा जोधपुर में जलापूर्ति होती है। जोधपुर में जलापूर्ति। कायलाना झील का निर्माता सरप्रताप, और जोधपुर में क्या होती है? जलापूर्ति होती है।
उसके बाद देखते हैं यहीं पर मचिया सफारी पार्क स्थित है। मचिया सफारी पार्क, ठीक है। इसी झील के किनारे क्या स्थित है? मचिया सफारी पार्क स्थित है। एक हम बता दें, यह एकमात्र झील है, एकमात्र झील जिसमें IGNP द्वारा राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना का जल डाला गया है, डाला गया है, ठीक है। एकमात्र झील है जिसमें राजीव गांधी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से क्या डाला गया है? इसमें जल डाला गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं बालसमंद झील। बालसमंद झील, ठीक है। निर्माता बालक राव। निर्माता कौन है? बालक राव। निर्माता बालक राव। और इसमें जो जलापूर्ति होती है, जलापूर्ति वो होती है गुलाब सागर से। गुलाब सागर से जलापूर्ति कहाँ से होती है? गुलाब सागर से होती है। इसी झील के किनारे 12 दरी बनी हुई है, 12 दरी निर्मित है। 2 झील हो गई, बालसमंद और कायलाना, ठीक है। एक यहाँ पर जसवंत सागर, जसवंत सागर बांध, या इसे कहते हैं पिचियाग बांध बना हुआ है, पिचियाग बांध, ठीक है। ये भी कहाँ बना हुआ है? ये भी जोधपुर में। 2 झील हो गई। एक क्या हो गया? एक हो गया यहाँ पर बांध। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक गुलाब सागर बांध बना हुआ है यहीं पर। गुलाब सागर बांध, गुलाब सागर बांध, यह किसने बनवाया था? यह गुलाब राय ने बनवाया था। इसका जो निर्माण करवाया था, निर्माता वो थी गुलाब राय। निर्माता कौन थी? गुलाब राय। एक शेखावत जी का तालाब है यहीं पर, शेखावत जी का तालाब। क्या है? शेखावत जी का तालाब है ये। एक देखते हैं हम यहीं पर पद्म सागर, पद्म सागर तालाब, ठीक है। पद्म सागर तालाब कहाँ बना हुआ है? यहीं पर बना हुआ है। एक यहाँ पर रानी सागर, रानी सागर तालाब, ठीक है। ये तीनों कहाँ बने हुए हैं? जोधपुर में। शेखावत जी, पद्म सागर और रानी सागर, तीनों तालाब कहाँ बने हुए हैं? जोधपुर में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2 संस्थाएं हैं, काजरी और आफरी। काजरी और आफरी, ये दोनों संस्था भी कहाँ पर हैं? जोधपुर में। 2 संस्था बनी हुई हैं यहाँ पर वनीकरण को रोकने के लिए। वो दोनों के स्थान कहाँ पर है? इसी में है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रमुख दुर्ग।
मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। देखो निर्माता देखते हैं, निर्माता रावजोधा। रावजोधा ने 1459 को करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? रावजोधा ने करवाया था। किसके माँ? करणी माता के आशीर्वाद से। नेक्स्ट देखते हैं उपनाम। उपनामों में गढ़ चिंतामणि, चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़, मोड़ ध्वजगढ़, ठीक है। गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़, मोड़ ध्वजगढ़, सूर्यगढ़ और कागमुखी। सूर्यगढ़, कागमुखी, ये क्या हुए इसके उपनाम। उसके बाद देखते हैं दुर्ग का प्रकार। प्रकार कैसा है इसका? प्रकार है गिरि प्रकार। गिरि प्रकार का तो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। ऐसा बताया जाता है इस दुर्ग को रोजाना निर्माण करवाया जाता था और रात में यह ध्वस्त हो जाता था। फिर किसी ज्योतिषी से पूछने के बाद इसमें एक व्यक्ति को जिंदा चिनवाया गया जिसका नाम था राजा राम खंडेला। राजा राम खंडेला को जिंदा चिनवाया गया, चिनवाया गया। राजा राम खंडेला को जिंदा चिनवाया गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर दर्शनीय स्थल। इसमें स्थल, दर्शनीय स्थलों से पहले इसके प्रवेश द्वार देख लेते हैं। प्रवेश द्वार जयपुर। प्रवेश द्वार क्या है? जयपुर। इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? जयपुर। दर्शनीय स्थलों में देखिए, एक तो है यहाँ पर मुरली मनोहर मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर। नेक्स्ट देखो चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। किसका मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर। ठीक है, चामुंडा माता का मंदिर है। आपने देखा होगा चामुंडा माता का जो मूल मंदिर है वो चामुंडा गांव में है। ठीक है, चामुंडा गांव में। इसमें 2008 में एक भगदड़ हुई थी और भगदड़ होने के कारण इससे संबंधित एक कमेटी थी जिसका नाम है जस्टिस जसराज चोपड़े, जसराज चोपड़ा कमेटी, चोपड़ा कमेटी। ठीक है, यह कमेटी किससे संबंधित है? इस मंदिर में हुई भगदड़ से संबंधित है, जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी। उसके बाद देखते हैं इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था इस मंदिर का रावजोधा ने। निर्माता कौन था? रावजोधा। इस मंदिर का जो निर्माता था वो था रामजोधा। लेकिन 1857 में यहाँ पर एक आकाशीय बिजली गिरी और आकाशीय बिजली गिरने के कारण यहाँ पर इस मंदिर में क्षति हुई। ऐसा बताया जाता है इस मंदिर का पूरा जो भवन था वो ध्वस्त हो गया
आकाशीय बिजली गिरने से यहाँ पर जो भंडार था उसमें आग लग गई थी। ठीक है, तो ये ध्वस्त हो गया था। ध्वस्त होने पर एकमात्र इसकी बिजली मूर्ति बची थी और उसके आगे दीपक जल रहा था। ठीक है, इसका फिर पुनर्निर्माण करवाया, जो पुनः निर्माण वो करवाया था राव तख्त सिंह ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राव तख्त सिंह ने। ठीक है, पुनर्निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राव तख्त सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक नागडेची माता का मंदिर है। नागडेची माता का मंदिर। ठीक है, नागडेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। ये जो नागडेची माता है ये राठौड़ों की क्या है? कुल देवी है। आपको पता होगा इसका जो मूल मंदिर है वो है नगाड़ा गांव पचपदरा। पचपदरा कहाँ बोलता है? बालोतरा में। मूल मंदिर कहाँ पर है? मूल मंदिर वो है पचपदरा में। पचपदरा बालोतरा। ठीक है, यह एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी मूर्ति है जो किससे बनी हुई है? लकड़ी से। एकमात्र देवी जिसकी मूर्ति लकड़ी से निर्मित है। ठीक है, एकमात्र लोक देवी जिसकी मूर्ति किससे निर्मित है? लकड़ी से निर्मित है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक प्रकाश पुस्तकालय बना हुआ है। यहीं पर प्रकाश पुस्तकालय। ठीक है, प्रकाश पुस्तकालय बना हुआ है। और एक बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ की प्रमुख तोपें गजनी, गुब्बार, किलकला। गजनी, गुब्बार, किलकला, धनक। गजनी, गुब्बार, किलकला, धनक। ठीक है, ये क्या है? यहाँ की इस दुर्ग में रखी हुई प्रमुख तोपें। प्रमुख तोपें कौन कौन सी हैं? गजनी, गुब्बार, किलकला। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, यहीं पर मामा भांजा की छत्री है। क्या है? मामा भांजा छत्री बनी हुई है। ये किसकी है? ये 10 खम्भों की छत्री बनी हुई है। ठीक है, मामा और भांजा की छत्री बनी हुई है। ये कितने खम्भों की है? 10 खम्भों की बनी हुई है। उसके बाद कीर्ति धणी छत्री। सेनापति की छत्री। कीर्ति धणी की छत्री, सेनापति की छत्री, पन्नादाय छत्री। पन्नादाय छत्री और प्रधानमंत्री की छत्री। प्रधानमंत्री की छत्री। ये यहाँ की प्रमुख छत्रियां हैं। कीर्ति धणी की छत्री, सेनापति की छत्री, पन्नादाय की छत्री और प्रधानमंत्री की छत्री। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम एक, यहीं पर जसवंत थड़ा बना हुआ है। जसवंत थड़ा इसका जो निर्माता है, जसवंत थड़ा का निर्माता
जसवंत सिंह। निर्माता कौन है? जसवंत सिंह है इसका। ठीक है, इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल। ठीक है, इसमें जो पत्थर प्रयुक्त है, पत्थर वो है मकराना पत्थर। मकराना पत्थर लगा हुआ है, मकराना संगमरमर, मकराना संगमरमर। ठीक है, जसवंत थड़ा। निर्माता कौन है? जसवंत सिंह। इसे राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो पत्थर का प्रयोग किया गया है वो है मकराना संगमरमर। ठीक है, जसवंत सिंह की याद में, जसवंत सिंह की याद में करवाया था जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह। निर्माता जसवंत सिंह की याद में सरदार सिंह ने। उसके बाद यहाँ पर एक उम्मेद भवन पैलेस है। उम्मेद भवन पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस बना हुआ है। इसका वास्तुकार देख लेना। वास्तुकार वो है स्टीवन। वास्तुकार क्या है? स्टीवन है। ठीक है, इसमें जो पत्थर प्रयुक्त है वो है छीतर। पत्थर कौन सा प्रयुक्त है? छीतर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक थंब में महल बना हुआ है। एक थंब महल है जो कहाँ बना हुआ है? ये तो बना हुआ है जोधपुर में, लेकिन एक थंबिया महल वो बना हुआ है डूंगरपुर में। एक थंबिया, थंबिया ये कहाँ है? डूंगरपुर में। ठीक है, एक थंब महल, इसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। प्रहरी मीनार। इसका जो निर्माता था वो है अजीत सिंह। इसका निर्माता कौन है? अजीत सिंह। एक यहाँ पर घंटा घर बना हुआ है, एक जुबली फोर्ट। घंटा घर बना हुआ है, एक जुबली फोर्ट। जुबली फोर्ट, जुबली फोर्ट बना हुआ है, घंटा घर बना हुआ है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर प्रमुख मंदिर, जोधपुर दुर्ग के प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर, महामंदिर बना हुआ है। यहाँ पर महामंदिर बना हुआ है। इसका जो ये नाथ संप्रदाय को समर्पित है। नाथ संप्रदाय को समर्पित एक माया मंदिर बना हुआ है। ये किसको समर्पित है? नाथ संप्रदाय को। दूसरा है यहाँ पर कुंज बिहारी मंदिर। कुंज बिहारी मंदिर, कुंज बिहारी मंदिर। तीसरा है रातानाडा का गणेश मंदिर। गणेश मंदिर, रातानाडा का गणेश मंदिर। उसके बाद है यहाँ पर एक शीतला माता का मंदिर है। शीतला माता, शीतला माता का मंदिर। शीतला माता का मंदिर देखो, जो शीतला माता का जो मूल मंदिर है वो तो है जयपुर चाकसू में। मूल मंदिर कहाँ पर है? वो है चाकसू जयपुर। चाकसू जयपुर। लेकिन एक मंदिर इसका कहाँ बना हुआ है? यहाँ जोधपुर में भी बना हुआ है। ठीक है, शीतला माता की
आप सब जानते हैं। इसकी जो पूजा की जाती है वो बासोड़ा के दिन की जाती है। कब की जाती है? बासोड़ा से पूजा की जाती है। ठीक है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। कब की जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। इसे चेचक की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेचक की देवी, शैडल माता, शैडल माता, चेचक की देवी, शैडल माता, और बच्चों की संरक्षका, बच्चों की संरक्षका, संरक्षका। ठीक है। इसकी जो पूजा करती हैं वो बांझ महिलाएं करती हैं। पूजा कौन करती है? बांझ महिलाएं करती हैं अधिकतर, संतान प्राप्ति के लिए। और इसे बच्चों की संरक्षका कहा जाता है, छोटे बच्चों की। चेचक की देवी कहा जाता है क्योंकि जो चेचक महामारी है वो ऐसा बताया जाता है शीतला माता की कुदृष्टि होने पर ही आती है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आई माता। आई माता, आई माता, बचपन का नाम, बचपन का नाम वो क्या था? जीजी बाई, जीजी बाई। बचपन का नाम क्या था इसका? जीजी बाई। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था गुजरात में, अंबापुर गुजरात में, अंबापुर गुजरात में। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो है बिलाड़ा, बिलाड़ा जोधपुर में, जोधपुर में। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, मंदिर में मूर्ति नहीं है। इनका जो मंदिर है उसमें कोई भी मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक दीपक जलता है। क्या है? दीपक जलता है। और इस दीपक से हमेशा केसर टपकती रहती है। क्या टपकती रहती है? केसर टपकती रहती है। और इस केसर का जो इलाज की इस केसर का उपयोग इलाज करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इनका जो मूल मंदिर है वो कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में। ठीक है। यह सिरवी की सिरवी जाति की कुल देवी है, सिरवी जाति की कुल देवी, सिरवी जाति की क्या है? ये कुल देवी है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है, गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। इस देवी के प्रचार की बैलगाड़ी आज भी गांव गांव जाती है, गांव गांव जाती है। ठीक है। ये राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जो रामदेव जी की शिष्या थी, एकमात्र लोक देवी जो रामदेव जी की क्या थी? शिष्या थी। एकमात्र लोक देवी जो रामदेव जी की क्या थी? शिष्या थी। ठीक है। सिरवी जाति की कुल देवी, गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है इसके मंदिर में। और इस देवी के जो प्रचार की जो गाड़ी है आज भी गांव गांव जाती है। ठीक है। मूल मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, दीपक है, दीपक से हमेशा केसर टपकती रहती है। और उस केसर का जो उपयोग किया जाता है वो कैंसर इलाज में किया जाता है। ठीक है। इसका जो बचपन का नाम था वो था जीजी बाई। ठीक है। इसने एक पंथ की स्थापना की थी और उस पंथ का नाम है आई पंथ। पंथ का नाम क्या है? आई पंथ। किसकी स्थापना की थी? आई पंथ की स्थापना की थी। किसने? जीजी बाई ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर एक रावण मंदिर बना हुआ है। यहीं पर क्या बना हुआ है? रावण मंदिर।
ये कहाँ पर है? मंडौर में। क्या बना हुआ है? रावण मंदिर बना हुआ है। ये कहाँ पर है? मंडौर में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक श्रृंगार चौकी बनी हुई है। श्रृंगार या श्रृंगार चौकी, ये क्या है? इसमें मारवाड़ के राजाओं का या जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता है। जोधपुर के शासकों का क्या होता है? इसमें राज तिलक होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसका जो निर्माता है वो है तख्त सिंह। निर्माता कौन था? तख्त सिंह। निर्माता कौन है दोस्तों? वो है तख्त सिंह। नागड़ेची माता होगी शीतला माता। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति। प्रमुख व्यक्ति, और प्रमुख व्यक्तियों में पहले आता है यहाँ पर इसी से संबंध मुहूर्त नेडसी। मुहूर्त नेडसी। मुहूर्त नेडसी क्या कहा जाता है? राजपूताने का अव्वल फौजल। राजपूताने का अबुल फजल। इसके जो ग्रंथ हैं वो है नेडसी ख्यात। नेडसी ख्यात। और एक ग्रंथ है मारवाड़ी परगना। मारवाड़ी परगना। ये दोनों क्या है? इसके ग्रंथ है। ठीक है। मुहूर्त नेडसी राजपूताने का क्या कहलाता है? ये अबुल फजल। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर व्यक्ति आता है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। इसे शेर ए धनी, लक्कड़ फक्कड़ और धुन के धनी, धुन के धनी, धुन के धनी, शेर ए मारवाड़ कहा जाता है। शेर ए मारवाड़। लक्कड़ फक्कड़, धुन के धनी, शेर ए मारवाड़ राजस्थान का लोकनायक। राजस्थान का लोकनायक। राजस्थान का लोकनायक। ये इसके उपनाम थे। इनकी जो पुस्तक थी वो थी पोपाबाई की पोल। पुस्तक पोपाबाई की पोल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम विजयनाथ देना। विजयनाथ देना, इनको विज्जी भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक दुबद्या। पुस्तक क्या थी? दुबद्या। स्वप्न प्रिया चौधरी की चौधरायन, ये इनकी प्रमुख पुस्तक थी। चौधरी की चौधरायन। बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी।
उसके बाद व्यक्ति आता है यहाँ पर बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा, इसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। राजस्थान का जतिन दास, राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक दुर्गादास, वीर दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़, पैनोरमा बनी हुई है, पैनोरमा, वीर दुर्गादास राठौड़, पैनोरमा बनी हुई है। इसे राठौड़ों का यूसिलीज कहा जाता है। राठौड़ों का यूसिलीज कहा जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़, इनकी जो छत्री बनी हुई है वो है उज्जैन में। छत्री कहाँ पर है? उज्जैन। पैनोरमा कहाँ पर है? जोधपुर में। और छत्री कहाँ पर बनी हुई है? उज्जैन में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर राज्य का प्रथम स्पाइस पार्क। राज्य का प्रथम स्पाइस पार्क बना हुआ है। राज्य का प्रथम स्पाइस पार्क। यहाँ पर सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। राज्य में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन, राज्य में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। केंद्रीय ऊन बोर्ड स्थापित है यहाँ पर। केंद्रीय ऊन बोर्ड, केंद्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना की गई थी यहाँ पर 1987 में। केंद्रीय ऊन बोर्ड। उसके बाद यहाँ पर डीआरडीओ क्षेत्रीय कार्यालय बना हुआ है। क्षेत्रीय कार्यालय बना हुआ है। डीआरडीओ क्षेत्रीय कार्यालय बना हुआ है। एक यहीं पर रातानाडा हवाई अड्डा, रातानाडा हवाई अड्डा यहीं पर बना हुआ है। एक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बनी हुई है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी यहीं पर क्या बनी हुई है? सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बनी हुई है। एक यहाँ पर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय बना हुआ है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय बना हुआ है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। ठीक है, जय नारायण व्यास। एक यहाँ पर पालगांव है, फिल्म सिटी। पालगांव फिल्म सिटी। पालगांव क्या है? फिल्म सिटी है। एक यहाँ पर खेजड़ी गांव है। खेजड़ी गांव, यहाँ पर राज्य का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। राज्य का एकमात्र वृक्ष मेला यह कहाँ लगता है? खेजड़ी गांव, जोधपुर में। ठीक है। एक यहाँ पर महिला सैनिक स्कूल बना हुआ है। महिला सैनिक स्कूल, ये कहाँ बना हुआ है? ये भी जोधपुर में ही बना हुआ है। ठीक है, एक बार पुनः रिपीट करेंगे। पुनः रिपीट करेंगे। ये जो जोधपुर है
इसका सर्वप्रथम बात करते हैं संस्थापक की। संस्थापक कौन था इसका? रावजोधा था। कब की थी? 13 मई 1459 में। ठीक है, किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से इसकी स्थापना की थी। इसकी जो स्थिति है वो भौतिक दृष्टि से देखें तो वो आता है पश्चिम मरुस्थल में। कौन से मरुस्थल में आता है? पश्चिम मरुस्थल में। उसके बाद देखें यह बीचों बीच में है। इसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। दोनों सीमा नहीं लगने के कारण यह एक आंतरिक जिला है। कैसा जिला है? आंतरिक जिला है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? मरुस्थलीय है, रेतीली मिट्टी है। फसल कैसी है? खरीफ की फसल की जाती है। ठीक है, जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क जलवायु हो। अगर इसे हम कोपेन के अनुसार देखें तो BWHW, कोपेन के अनुसार क्या है? BWHW। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर लिंगानुपात कितना है? 9 से 16। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1 से 61। ठीक है, शुभंकर की बात करें तो क्या है? कुरंजा पक्षी। शुभंकर क्या है? कुरंजा पक्षी। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रमुख झीलों की बात की थी। प्रमुख झीलों में थी कायलाना झील। कायलाना झील, इसका निर्माता सर्वप्रताप। जोधपुर में जलापूर्ति की जाती है। कायलाना झील द्वारा क्या की जाती है? जोधपुर में जलापूर्ति की जाती है। उसके बाद इसी झील के किनारे मचिया सफारी पार्क बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मचिया सफारी पार्क। उसके बाद जो वेरी मोस्ट बात आती है वो है एकमात्र ऐसी झील है जिसमें जलापूर्ति मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक लिफ्ट डाली गई है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। इसके द्वारा इसमें जल डाला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बालसमंद झील है। निर्माता कौन है? बालक राव। इसका निर्माता कौन है? बालक राव। इसकी जो जलापूर्ति होती है वो होती है गुलाब सागर से। किससे होती है? गुलाब सागर से। ठीक है, यहीं पर एक बारहदरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? एक बारहदरी बनी हुई है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक जसवंत सागर बांध बना हुआ है जिसे पिचियाग बांध भी कहा जाता है। यह कहाँ बना हुआ है? जोधपुर में। नेक्स्ट गुलाब सागर बांध, इसका निर्माता कौन है? गुलाब राय। यहाँ पर काजरी और आपरी 2 संस्था बनी हुई है, वो दोनों भी कहाँ है? जोधपुर में। उसके बाद यहाँ पर शेखावत जी का तालाब है, पद्म सागर तालाब है, रानी सागर तालाब, तीनों बने हुए हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात की थी हमने मेहरानगढ़ दुर्ग की। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसका जो निर्माता है वो है रावजोधा। ठीक है, रावजोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से बनवाया था। इसके उपनाम है गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़, सूर्यगढ़ और कागमुखी। ठीक है, अगर हम इस दुर्ग के प्रकार की बात करें तो ये है गिरि प्रकार का। किस प्रकार का? गिरि प्रकार का है। और गिरि प्रकार का है तो ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ये है चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। ठीक है, ऐसा बताया जाता है इस दुर्ग का मतलब दिन में निर्माण करते थे, रात में अपने आप ध्वस्त हो जाता था। इस कारण किसी ज्योतिषी को दिखाया और ज्योतिषी के बताने पर इसमें राजा राम नामक खंडेला व्यक्ति था, इसको जिंदा चुनवाया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग में किस व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था? राजा राम खंडेला को। नेक्स्ट बात करी थी हमने इसमें दर्शनीय स्थल। उससे पहले इसका जो प्रवेश द्वार है उसको क्या कहा जाता है? जयपोल कहा जाता है। प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है? जयपोल कहा जाता है। मुरली मनोहर मंदिर है, यहाँ पर एक चामुंडा माता का मंदिर है। किसका है? चामुंडा माता का मंदिर। ये चामुंडा माता है जो गुर्जर प्रतिहार की कुल देवी है। गुर्जर प्रतिहार की कुल देवी, प्रतिहार की कुल देवी चामुंडा माता क्या है? गुर्जर प्रतिहार की कुल देवी है। इसका जो निर्माता है वो है रावजोधा। 1857 में इस दुर्ग में क्या हुआ था? इसमें आकाशीय बिजली गिरने के कारण यह ध्वस्त हो गया था। मात्र इसमें एक दीपक जल रहा था और इसकी जो मूर्ति थी वो रखी हुई थी। तो इससे प्रभावित होकर तख्त सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राव तख्त सिंह ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर एक जसराज चोपड़ा कमेटी है। जसराज चोपड़ा कमेटी ये इसी मंदिर से संबंधित है। नवरात्रों के अवसर पर 2008 में यहाँ पर भगदड़ हो गई थी। कब हुई थी? 2008 में। और 2008 में जब यहाँ पर भगदड़ हो गई थी, उस भगदड़ का कारण पता लगाने के लिए उससे संबंधित एक कमेटी गठित की थी, जिस कमेटी का नाम क्या था? जसराज चोपड़ा कमेटी। यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, यह किस मंदिर से संबंधित है? इस प्रकार आता है तो कौन से मंदिर से संबंधित है? ये चामुंडा माता के मंदिर से। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पर, वो की थी नागड़ेची माता की। नागड़ेची माता का जो मंदिर है वो भी यहाँ पर बना हुआ है,
लेकिन नागडेची माता का जो मूल मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, वो बना हुआ है पचपतरा, नगाड़ा गांव पचपतरा। और पचपतरा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बालोतरा में। ठीक है, एकमात्र ऐसी कुल देवी है जिसकी जो मूर्ति है वो लकड़ी से निर्मित है। मूर्ति किससे निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एकमात्र लोक देवी जिसकी मूर्ति की लकड़ी से निर्मित है। उसके बाद यह राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ों की क्या है, कुल देवी। उसके बाद यहाँ पर बात की थी हमने, एक प्रकाश पुस्तकालय बना हुआ है। इसकी जो प्रमुख तोपें हैं वो गजनी, गुब्बार, किलकला, धुनक। ठीक है, ये प्रमुख तोप है। उसके बाद मामा भांजे की छतरी बनी हुई है। यहाँ पर मामा भांजे की छतरी बनी हुई है। यह कितने खम्भों की है, 10 खम्भों की है। ठीक है, कीर्ति धनी छतरी बनी हुई है। सेनापति की छतरी है, पन्नाधाय की छतरी है और प्रधानमंत्री की छतरी है। ये इसकी प्रमुख छतरी हो गई। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर जसवंत थड़ा। इस जसवंत थड़ा का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था सरदार सिंह ने। किसने करवाया था, सरदार सिंह ने। ठीक है, अपने पिता जसवंत सिंह की याद में, अपने पिता जसवंत सिंह की याद में इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। ठीक है, राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है इसे, राजस्थान का या मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। इसमें जो पत्थर प्रयुक्त है वो है मकराना पत्थर। कौन सा पत्थर प्रयुक्त है, मकराना प्रकार का पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट बात की थी, जोधपुर में ही एक उम्मेद पैलेस भवन है। कौन सा है, उम्मेद पैलेस भवन है। इसका वास्तुकार कौन है, स्टीवन। वास्तुकार ध्यान रखना है इसमें। इसमें पत्थर छीतर पैलेस, छीतर प्रकार का पत्थर प्रयुक्त होने के कारण इसे छीतर पैलेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छीतर पैलेस। नेक्स्ट बात की थी यहाँ पर एक थम्मिया महल है, एक थम्मा महल। ठीक है, एक थम्मा महल कहाँ पर है, जोधपुर में, जबकि एक थम्मिया महल कहाँ पर है, डूंगरपुर में। ठीक है, इसको प्रहरी मीनार कहा जाता है क्योंकि ये एक ही मीनार पर पूरा निर्मित है। ठीक है, इसका जो निर्माता है वो कौन है, अजीत सिंह। एक थम्मिया महल का निर्माता कौन है, अजीत सिंह। यहाँ पर एक घंटा घर है, एक जुबली फोर्ट बना हुआ है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिरों में पहले देखा था हमने मां मंदिर है, ये नाथ संप्रदाय को समर्पित है। उसके बाद यहाँ पर एक कुंज बिहारी मंदिर है। ठीक है, एक रातानाडा का गणेश मंदिर है। उसके बाद बात की थी हमने यहाँ पर एक शीतला माता का मंदिर है, जबकि शीतला माता का जो मूल मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है, वो बना हुआ चाकसू में। और चाकसू कहाँ पड़ता है, जयपुर में। ठीक है, लेकिन एक अन्य मंदिर कहाँ बना हुआ है, ये मेहरानगढ़ में, जोधपुर में बना हुआ है। ठीक है, इसको चेचक की देवी कहा जाता है, सैडल माता कहा जाता है, बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है। ठीक है, इसका जो भोग लगाया जाता है वो बांसवाड़ा से लगाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। ठीक है, उसके बाद बात की थी हमने आई माता की। आई माता का जो बचपन का नाम था वो था जीजीबाई। बचपन का नाम क्या था, जीजीबाई। जन्म कहाँ हुआ था इनका, अंबापुर गुजरात में हुआ था जन्म। इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है, बेलाड़ा में। बेलाड़ा कहाँ है, जोधपुर में। यहाँ पर कोई भी मूर्ति बनी नहीं हुई है। इसके मंदिर में एक दीपक जलता है और उस दीपक से क्या, केसर टपकती है। उस केसर का उपयोग इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, एकमात्र लोक देवी है जो रामदेव जी की शिष्या थी। इसका जो पंथ की स्थापना की थी उसका नाम था आई पंथ। ठीक है, नेक्स्ट है सिरवी जाति की कुल देवी है। गुर्जर जाति का प्रवेश इसमें निषेध है। सिरवी जाति की कुल देवी और गुर्जर जाति का इस मंदिर में प्रवेश निषेध है। ठीक है, इस देवी के प्रचार के लिए आज भी बैलगाड़ी घर घर जाती है, सिरवी जाति की। नेक्स्ट यहाँ पर एक रावण मंदिर है मंडौर में। मंडौर में रावण ब्याया था। ठीक है, उसके ससुराल होने के कारण इसका मंदिर कहाँ बना हुआ है, मंडौर में। एकमात्र रावण मंदिर है, एकमात्र रावण मंदिर। एक यहाँ पर श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी बनी हुई है मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसमें जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता है। निर्माता कौन था, तख्त सिंह था। नेक्स्ट प्रमुख व्यक्तियों की बात की यहाँ पर, मूडोक नेडसी, राजपूताने काबुल फजल। ठीक है, इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे वो थे नेडसी रिख्यात, मारवाड़ी परगना। ठीक है, उसके बाद बात की थी जयनारायण व्यास, शेरे मारवाड़, लक्कड़ फक्कड़। ठीक है, धुन के धनी और राजस्थान का लोकनायक। इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी वो थी पोपाबाई की पोल। प्रमुख पुस्तक क्या थी, पोपाबाई की पोल। उसके बाद बात की थी हमने विजयनाथ देना की। ठीक है, इनकी पुस्तक थी
वातारी फुलवारी दुबद्या स्वप्न प्रिया चौधरी की चौधरायन। उसके बाद बालमुकुंदा बिस्सा, इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? जतिन दास कहा जाता है। बालमुकुंद बिस्सा क्या कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास। नेक्स्ट बात की थी हमने वीर दुर्गादास राठौड़ के पैनोरमा बनाई हुई है, इसे राठौड़ों का क्या कहा जाता है? यूसीलीज। ठीक है, इसकी जो छतरी बनी हुई है वो बनी हुई है उज्जैन में। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर विजयनाथ देना या विजयनाथ देथा। ठीक है, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है दुबद्या स्वप्न प्रिया चौधरी की चौधरायन। ठीक है, वातारी फुलवारी। नेक्स्ट बात की थी हमने बालमुकुंद बिस्सा, इसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। बालमुकुंद बिस्सा क्या कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास। नेक्स्ट वीर दुर्गादास राठौड़ की पैनोरमा बनी हुई है, इसे राठौड़ों का यूसीलीज कहा जाता है। राठौड़ों क्या कहा जाता है? यूसीलीज कहा जाता है। इसकी जो छतरी है वो कहाँ बनी हुई है? उज्जैन में। ठीक है, राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क ये भी कहाँ पर है? जोधपुर में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? जोधपुर में। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहाँ होता है? जोधपुर में होता है। नेक्स्ट बात की थी हमने केंद्रीय ऊन बोर्ड 1987 में स्थापना की थी। डीआरडीओ क्षेत्रीय कार्यालय बना हुआ है। रातानाडा हवाई अड्डा बना हुआ है यहाँ पर। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बनी हुई है और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी यहाँ पर 1962 में। कब की थी? 1962 में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पालगांव, ये क्या है? फिल्म सिटी। पालगांव क्या है? फिल्म सिटी है। खेजड़ी गांव राज्य का एकमात्र वृक्ष मेला। खेजड़ी गांव में क्या लगता है? राज्य का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है खेजड़ी गांव में। ठीक है, यहाँ पर महिला सैन स्कूल स्थापित है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।